क्या अद्भुत होगा आने वाले लाखों करोड़ों सालों में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी किताबें, आर्टिकल्स और तथ्यों को परखने के बाद हमने आखिर पता लगा ही लिया कि आने वाले हजारों, करोड़ों और अरबों खरबों सालों में इंसान और इस ग्रह का क्या होने वाला है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। 1000 साल बाद पूरी दुनिया की भाषाओं में हो रहे विकास की वजह से आने वाले 1000 साल में आज के वक्त के सभी शब्द लगभग खत्म हो जाएंगे। आज हम रात को जिस ध्रुव तारे को देखते हैं उसकी जगह वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया गामा सेफी ले लेगा। 2000 साल बाद इस वक्त दुनिया की सारी बर्फ की चादरें पिघल चुकी होंगी। एवरेज टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समंदर भी करीब 6 मीटर तक ऊपर आ जाएगा। इस सब के बाद आती है माया कैलेंडर की बारी। जी हाँ, वही माया कैलेंडर जिसकी बातें हमने सन 2012 में भी सुनी थी, जिसके मुताबिक दुनिया का आखिरी साल लगभग 5125 होगा। जी हाँ, इसके अनुसार सन 5125 में दुनिया का अंत निश्चित होगा। 10,000 साल बाद हमारी पृथ्वी से नायग्रा फॉल्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और ग्रीनलैंड की बर्फ भी अब पूरी तरह से पिघल चुकी होगी। 50,000 साल बाद इस वक्त तक आते आते हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होने वाली टाइटेनियम कोर्स पूरी तरह से खराब होने लग जाएंगी और काम नहीं करेंगी। और इसी बीच एक बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराएगा, जिससे बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हमारे सामने होगा और इस परिवर्तन से एक सुपर वोल्केनो भी फट जाएगा, जिसकी वजह से वातावरण में चारों तरफ सल्फर के बादल ही बादल नजर आएंगे। 1,00,000 साल बाद इस वक्त तक आते आते पृथ्वी हमारे सौरमंडल में अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी, जिससे आज जो तारे आकाश में हम देखते हैं वह कंप्लीटली डिफरेंट नजर आएंगे। 5,00,000 साल बाद इतनी सारी तबाही और वार्म इफेक्ट के बाद फाइनली पृथ्वी पर एक नए आइस एज की शुरुआत होगी और हमारा ग्रह सफेद बर्फ की चादर में पूरी तरह से ढक जाएगा। 10,00,000 साल बाद ये वक्त आते आते आखिरकार पृथ्वी पर मौजूद सभी शीशे की चीजें खत्म हो जाएंगी। पिरामिड और कुछ चीजों को छोड़कर लगभग सारी चीजें अब अस्तित्व में नहीं रहेंगी। 50,00,000 साल बाद कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वक्त तक वाई क्रोमोसोम, जिसकी अहम भूमिका इंसानों के जीवन के लिए जरूरी है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इंसान बाकी चीजों से भले बच जाए, लेकिन इसके बाद इंसानों की नस्ल खुद को बचाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगी। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका महाद्वीप यूरेशिया से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से हिमालय से भी बड़ा पर्वत बन जाएगा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 5 गुना ऊंची होगी। और इस टक्कर से अंटार्कटिका की बर्फ उत्तर दिशा की तरफ मूव करेगी, जिससे समुद्र का स्तर 100 मीटर तक बढ़ जाएगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हो सकता है ये सारे इवेंट्स हम किसी दूसरे ग्रह पर किसी टीवी न्यूज पर देख रहे हों, क्योंकि इलॉन मस्क के हिसाब से हम अगले 500 साल में दूसरे ग्रह पर रहने का रास्ता निकाल लेंगे। 10 करोड़ साल बाद पृथ्वी की घूमने की गति और समीकरण दोनों ही बदल जाएंगे और इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा कि पृथ्वी कहाँ और किस तरह और किस दिशा में घूमेगी। 25 करोड़ साल बाद अब बारी होगी सभी महाद्वीपों की आपस में टकराकर फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाने की, जो कि वैज्ञानिकों के हिसाब से पहले भी हो चुका है। 50 करोड़ साल बाद वर्तमान में होने वाली प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अब काम नहीं करेगी और इसके साथ ही बची हुई सारी वनस्पतियों का अस्तित्व भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 1 अरब साल बाद अब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा होगा। इसकी खुद की कोर भी पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी घूमना बंद कर देगी और अब अर्थ पर ग्रेविटी नाम की चीज बिल्कुल नहीं होगी। ओजोन लेयर का सफाया पूरी तरह से हो जाएगा, जिसकी वजह से सूरज अब असली सितम ढाना शुरू करेगा और देखते ही देखते पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 5 अरब साल बाद अब बारी होगी सूरज के अंतिम चरण की, जब वो अपने आकार से करीब 250 गुना बड़ा हो जाएगा और हमारे आज के करीबी प्लैनेट्स बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी अपने अंदर ले लेगा। और ऐसा करने के बाद सूरज खुद कार्बन ऑक्सीजन का एक स्टार बन के रह जाएगा। 20 अरब साल बाद
ब्रह्मांड के सभी तारे आपस में टकरा रहे होंगे और चारों तरफ कॉस्मिक रेस की बारिश हो रही होगी, जिसकी वजह से शायद अगर कहीं जीवन होगा भी तो वो भी खत्म हो जाएगा। 1 खरब साल बाद, अरबों सालों तक चली इस टकराने की प्रक्रिया के बाद अब तक सारे स्टार्स लगभग खत्म हो चुके होंगे और ब्रह्मांड में सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स ही बचे होंगे, जो कि आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे। 100 खरब साल बाद अब ये ब्रह्मांड उस स्थिति में पहुंच चुका होगा जहां अब धीरे धीरे नए ग्रहों और स्टार्स और गैलेक्सी का निर्माण होगा और शायद फिर से एक बार हमारी पृथ्वी का भी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ह्यूमंस कब तक सर्वाइव कर पाएंगे? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में की गई मेहनत का फल आपके लाइक्स हैं, जो कि मुझे आगे ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैं चलता हूँ मार्स पर पानी ढूंढने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर टिल देन।